नमस्कार। सर्वप्रथम वीर तेजा नवसर्जन संस्थान के संस्थापक श्रीमान वीरमदेव जी बूढ़िया सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बिना जातिवाद किए हुए और बिना भेदभाव किए हुए सभी युवाओं को इशित किया है। आप इस बाड़मेर जिले को बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रही हो। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये प्रयास सफल रहे। जानते हैं सब कुछ, फिर भी अनजान बनते हैं लोग। जिंदगी को छोड़कर अपनी मौत को बुलाते हैं लोग। फूंकते हैं कलेजा अपना गुटखा शराब सिगरेट से। जब बात बिगड़ जाती है तब पछताते हैं सिर टेक के। नशा जो करता है इंसान, उसका कभी नहीं होता है कल्याण। नशे की लत जो जारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में रोज, मेले लगते हैं शमशानों में रोज। आज उसकी तो कल अपनी बारी है। मैं पावनी जानी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के धोरीमना तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबूवेरा से हूँ। मैं इस विशाल भाषण प्रतियोगिता में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। वह है समाज में बढ़ता हुआ अपराध व नशाखोरी। तो सुनिए, आज हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज की युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की लत में हमारे देश के युवाओं को इस तरह जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी ने शिकार को जकड़ के रखा है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 70 लाख लोगों को नशे की चपेट में है, जिसमें हमारा बाड़मेर भी तीव्र गति से पैर पसार रहा है। यहाँ पर लोगों ने अफीम व शराब की तस्करी के बाद अब इसमें कोई एमडी जैसे व्यापार में भी सीटे की तरह पैर फंसा दिए हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण हम आए दिन अखबारों में देखते हैं। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद होता जा रहा है। यदि परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, यदि समाज नहीं रहेगा तो ये देश बिखरता हुआ चला जाएगा। इंसान को इस दलदल में सिर्फ एक पैर फंसाने की ही देरी है। जहां आपने एक पैर फंसा लिया, फिर आप मजे से इसके आदी हो जाओगे। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा संसार। स्कूली छात्रों के मध्य किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में 10वीं क्लास तक पहुंचने वाले 50% छात्रों में से ऐसे छात्र हैं किसी न किसी प्रकार के नशा का सेवन किया है, जिन्होंने आने वाले समय में अपने देश के ऊपर एक गंभीर समस्या सामने होगी। नशे का आदी व्यक्ति जब तक जीता है अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर व अपने समाज के ऊपर बोझ बन के जीता है। नशे का आदी व्यक्ति नशे की प्राप्ति के लिए चोरी चकारी जैसे कार्य करता है और कभी ज़रूरत पड़ने पर वह बड़े अपराध को भी अंजाम दे सकता है। इसका नुकसान अपने ससुराल वाले व उसका परिवार ही भुगतता है। आज के इस आधुनिक युग में शराब का कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। दुख होता है ये कहते हुए कि देवभूमि कहलाने वाला राजस्थान भी आज अपराध व नशे से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर भी अपराध व नशाखोरी के आंकड़े कम नहीं हैं, जिससे आप सभी लोग अनभिज्ञ हैं। यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि खास तौर पर हमारा बाड़मेर तो इसकी चपेट में ज़्यादा ही आ गया है। हमारे यहाँ समाज के रीति रिवाजों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा, खुशी से मनाया जाने वाला त्यौहार में देखो तो नशा, इसकी शान ही नशा ही समझे जाने लगी है। और लोग शादी पार्टी व त्योहारों में आने से पहले नशा करके आते हैं और जाने से पहले नशा करके जाते हैं। इसमें ही अपनी रुचि व समझदारी समझते हैं, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में अत्यधिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और वो शादी पार्टी व खुशी के त्यौहार की जगह दुख में बदल जाते हैं। कोई युवा औरत विधवा हो रही है तो कोई बहन अपने भाई की राखी के लिए रो रही है, तो उसके माता पिता बुढ़ापे का सहारा समझने वाले बेटे का घर उजड़ता हुआ देखते हैं। किसी मासूम बच्चे की आंखें
ताकते ही रह गई कि मेरे पापा आएंगे मेरे लिए चॉकलेट लेकर। मैं पूछती हूँ, कौन थे ये नशे के सौदागर? किसने बनाया घरों को बर्बाद करने वाले इस नशे को? कौन था वो दगाबाज? इसका जवाब शायद आज हमारे समाज के पास नहीं है। महोदय जी, मजे की बात तो ये भी देखी जा रही है कि आज लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, और प्रकृति माता ने हमें यह भी वरदान दिया है पीने के पानी का। पानी चश्मे भेंट किए हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी इन चश्मों के इर्द गिर्द देखे तो खाली खोखे व रेपस्ट पाए जाते हैं। यह है हमारा सर्वमान सभ्य समाज। प्रकृति माता की इस सृष्टि को दबा करने में लगा हुआ है आज का ये युवा वर्ग। प्रकृति माता का वो कथन शायद झूठा नहीं है क्या, जो उन्होंने संस्कृत के चंद शब्दों में कहा था, अर्थात आयु को एक क्षण खरीदने में भी हजारों लाखों रुपये से प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार रूपी जो यह जीवन है ये बहुमूल्य है, इसे सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे देशवासियों, क्या ये प्रथा रुक नहीं सकती? क्या ये नशे के सौदागर बंद नहीं हो सकते? इसके लिए हम सभी को एक सवर में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस नशे रूपी दुकान को बंद करना होगा। अंत में मैं मेरे विचारों को विराम देते हुए एक कविता के रूप में संदेश देना चाहती हूँ। सह गया मातव और वक्त रो रहा है, सह गया महातव और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। जम चुका है खून आज के नौजवानों में, मिल जाती हैं गिरी पिजारी में खानों में। परिवार जाग रहा है राह तापते हुए, और आने वाला कहीं सड़कों पे गिरा सो रहा है। गिर